कूलर मोटर के कंप्लीट बाइंडिंग डाटा के बारे में आज हम समझेंगे कि अगर हमारे पास कूलर का मोटर है और वो जल चुका है, उसको फिर से बाइंड करना है तो हम किस प्रकार से करेंगे, उसके लिए किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, उसके बारे में पूरा विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले बात करें तो देखिए, कोई भी मोटर उसमें दो प्रकार की बाइंडिंग होती है, जिसमें एक रनिंग बाइंडिंग होती है और दूसरी स्टार्टिंग बाइंडिंग होती है। रनिंग बाइंडिंग का कार्य होता है मोटर को लगातार चलाना यानी रन कराना, और स्टार्टिंग बाइंडिंग का कार्य होता है मोटर को स्टार्टिंग के समय झटका देकर स्टार्ट करना। यानी कि जो रनिंग बाइंडिंग होती है ना, वो मोटर को हमेशा चलाने का कार्य करती है, और जो स्टार्टिंग बाइंडिंग होती है, जब मोटर स्टार्ट होता है ना, तो वो शुरू में उसको झटका देती है ताकि मोटर लगातार कार्य करता रहे। जैसे देखते होंगे कभी कभी क्या होता है, कोई मोटर जो होता है ना, उसकी जो स्टार्टिंग बाइंडिंग जब कमजोर हो जाती है ना, तो क्या होता है, जब हम मोटर को पावर देते हैं ना, तो ऑटोमेटिक तरीके से चलता नहीं है। तो हमें क्या करना होता है, उसको हमें थोड़ा सा सहारा देना होता है, किसी डंडे से या फिर हाथ से हम थोड़ा सा घुमा देते हैं तो वो मोटर चलने लगता है। तो क्या होता है, वो स्टार्टिंग बाइंडिंग का ही देन होता है कि वो कमजोर हो जाती है। तो मोटर में दो प्रकार की बाइंडिंग होती है। उसके बाद बात करें तो देखिए, मोटर के अंदर एक होता है सलाट। सलाट क्या होता है वो पहले समझाते हैं, उसके बाद इसका डाटा। सलाट क्या होता है ये समझिए। जैसे देखिए, ये मोटर है, मोटर को जब हम कोई मोटर खोलते हैं ना, तो इस प्रकार से जब आप खोलेंगे तो ये मोटर के अंदर मुख्य रूप से दो भाग निकलते हैं, जिसमें एक भाग का नाम होता है रोटर और एक का नाम होता है स्टेटर। रोटर क्या होता है, ये मोटर का वह भाग होता है जो बीच में घूमता है, यानी इसमें किसी भी प्रकार की कोई बाइंडिंग नहीं होती है, लेकिन ये बीच में घूमता है, इसे रोटर कहते हैं। और ये जो बीच में नहीं घूमता है, जिसमें बाइंडिंग किया जाता है, इसे स्टेटर कहते हैं। तो मोटर में मुख्य रूप से यही दो भाग होते हैं, एक घूमता है और दूसरा घुमाता है। इसमें देखिए, बात करें स्लॉट की, जो बात इसमें लिखा है वो लिखा है 12 या 18। 12 का मतलब समझ लीजिए, 12 का मतलब हो गया 24 और 18 का मतलब हो गया 36। मतलब कैसे, देखिए 12 रनिंग में और 12 स्टार्टिंग में, दोनों में लिखा है ना, तो 12 12 24 हो जाएगा और 18 18 36 हो जाएगा। तो जो रूम कूलर का ये स्टेटर होता है ना, इसके अंदर ये जो कटे कटे खाने बने होते हैं ना, इसी को सलाट बोलते हैं। ये जो सलाट होता है ना, इसकी जो संख्या होती है वो फिक्स होती है। जो इसकी संख्या है वो फिक्स होती है। इसकी संख्या होती है या तो 24 या तो 36। यानी अगर कूलर का मोटर है तो उसमें 24 सलाट हो सकते हैं या फिर 36 सलाट हो सकते हैं। उसके बाद बात करें, हमारा अगला पॉइंट है पीवीसी पेपर। पीवीसी का पूरा नाम होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी पेपर एक प्लास्टिक का पेपर होता है। इसको इसमें इसलिए लगाते हैं ताकि वो पेपर इसकी बॉडी में लगा देते हैं ना, तो जब हम इसमें ये कॉपर या एल्युमिनियम की बाइंडिंग का तार इसमें जब भरेंगे ना, वो जो तार है ये डायरेक्ट इस लोहे की बॉडी में टच अगर होगा तो इसमें करंट आने की संभावना, इसीलिए इसमें पीवीसी पेपर लगाते हैं। और यहां पर जो पीवीसी पेपर प्रयोग करेंगे वो 7 नंबर का प्रयोग करेंगे। देखिए, रनिंग और स्टार्टिंग दोनों में 7 नंबर का ही पीवीसी पेपर प्रयोग करेंगे, और 7 नंबर का पीवीसी पेपर थोड़ा सा मोटा होता है। हमने यहां पे कटे कटे खानों में इसको लगाते हैं। उसके बाद बात करें वायर नंबर क्या होता है, 29। देखिए, रनिंग में है वायर नंबर 29 और स्टार्टिंग में है वायर नंबर 31। यानी कि जब हम रूम कूलर के मोटर को भरेंगे ना, रनिंग की जब बाइंडिंग करेंगे तो 29 नंबर यानी 29 नंबर का तार प्रयोग करेंगे, और जब हम स्टार्टिंग का भरेंगे तो यहां पर हम 31 नंबर यानी 31 नंबर का तार का प्रयोग करेंगे। देखिए, दोनों में नंबर हम अलग अलग प्रयोग करते हैं। नंबर का मतलब समझिए कि किसी भी मोटर में जो बाइंडिंग किया जाता है वो नंबर के हिसाब से वायर आते हैं। वायर में नंबर का ये मतलब होता है ना कि किसी भी मोटर का ये जो नंबर होता है ना, नंबर को अगर बढ़ा दिया जाए ना तो मोटर ये जो वायर की मोटाई है वो कम हो जाती है, और नंबर घटा दिया जाए तो जो वायर की मोटाई है वो अधिक हो जाती है। मतलब कि अगर आपके पास 29 और 31 नंबर दोनों तार हैं तो आप देखेंगे कि जो 31 नंबर का तार होगा वो पतला होगा और जो 29 नंबर का तार होगा वो थोड़ा सा मोटा होगा। मतलब समझ रहे ना कि नंबर बढ़ेगा तो मोटाई कम होगी और नंबर घटेगा तो मोटाई बढ़ेगी। उसके बाद बात करें, यहां पे 29 और 31 नंबर हो गया। उसके बाद बात करते हैं इसमें कॉइल लेंथ। यानी देखिए, जो इसमें माला बना है ना, ये जो माला भरेंगे इस माला की लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो इसका जो कॉइल लेंथ है वो है 19.5 इंच। समझिए, जैसे देखिए 19.5 इंच का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले आप कहीं पे मेज ब्रेंच पे कहीं पे एक जगह ऐसे किल गाड़ेंगे तो एक किल से दूसरी किल के जो बीच की दूरी है ना, यहां से यहां तक, ये जो दूरी है ये 19.5 इंच की होगी। ध्यान दीजिएगा, ये रनिंग की बात हो रही है, 19.5 इंच रनिंग में है। और अगर स्टार्टिंग की बात करें तो इसमें देखेंगे 16.5 इंच, यानी इसमें भी ऐसे ही किल गाड़ेंगे और इसमें एक किल से दूसरे किल के बीच की जो दूरी होगी वो 16.5 यानी 16.5 इंच होगी। तो देखिए, दोनों के माला की लंबाई में थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है ना। ये 19.5 इंच का है रनिंग का, ये रनिंग का 19.5 इंच है यानी बड़ा है, और ये स्टार्टिंग का है 16.5 इंच यानी ये छोटा है। तो देखिए, ये बड़ा और छोटा क्यों है ये भी हम अभी आगे समझेंगे। इससे पहले बात करते हैं तो देखिए, जो यहाँ पे टर्न है ना, जो देखिए टर्न है रनिंग में,
करें वो टर्न है 85 से 90, यानी ये जो 19.5 इंच का माला बनेगा, तो जब 2 कील गाड़ लेंगे तो इसमें हम ऐसे तार को लेकर के, अपना बाइंडिंग को लेकर के, वायर को लेकर के ऐसे लपेटेंगे, और ये कितने नंबर को लपेटेंगे? 29 नंबर को लपेटेंगे। तो कितना टर्न लपेटेंगे? 85 से 90 के बीच में हम इसमें कुछ भी लपेट सकते हैं। ये 85 से 90 टर्न के बीच में हम इसमें लपेटेंगे। 85 भी लपेट सकते हैं, 86, 87, 88, 89, 90 कुछ भी लपेट सकते हैं। देखिए टर्न की संख्या किसी भी मोटर में ना 2, 4, 5 आगे कम या ज्यादा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन इसको गिनना जाता है, ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से देखिए हमारा जो टर्न है वो 85 से 90 है। अगर हम स्टार्टिंग के टर्न की बात करें तो वो 105 से 110, यानी ये जो 16.5 इंच का माला बनाना है ना, इसको हम 105 से 110 टर्न के बीच में लपेट सकते हैं। और ये कितने नंबर के तार से लपेटा जाएगा? 31 नंबर के तार से, यानी 31 नंबर के तार से इसको लपेटा जाएगा। और इसी प्रकार से जब इसको लपेट लेंगे ना तो 2 तार मिलेंगे ना, एक तो शुरू का, एक लास्ट का, उसमें भी हमारे 2 तार मिलेंगे, इसमें भी 2 तार मिलेंगे। अब देखिए जब हमारा ये माला बन के तैयार हो गया, उसके बाद अब इसको जब हमें भरना होता है ना, तो भरने वाले के पॉइंट को समझिए। इसकी जो पिच है ना वो 1 से 4 2 राउंड और 1 से 6 3 राउंड, मतलब कि जब हम रनिंग का माला भरेंगे ना तो उसको पहले हम 1 से 4 2 राउंड भरेंगे और 1 से 6 3 राउंड भरेंगे। यानी समझिए 1 से 4 2 राउंड का मतलब क्या हुआ कि पहले जब हम माला बना करके ऐसे कंप्लीट कर लेंगे ना, इस माला की लंबाई समझ रहे हैं ना 19.5 इंच है, यानी 19.5 इंच का मतलब 1.5 फीट से भी अधिक का है। तो इसको जब हम इतने बड़े स्टेटर में भरेंगे ना, एक बार भरेंगे ना तो ये तार बहुत बड़ा लंबा इतना दूर तक लगभग आएगा। उसके बाद फिर उसी में घुमा करके भरना है, फिर भरना है, कितनी बार भरना है? 1 से 4 में 2 राउंड। 1 से 4 का मतलब समझिए जब ये हमारा स्टेटर होगा ना, जब हम इसमें भरेंगे पहले किसी एक खाने में, तो फिर उसके बाद सीधे चौथे में भरेंगे, बीच में 2 स्लॉट छोड़ देंगे, 1 से 4 हो जाएगा। उसको फिर दाहिने साइड से घुमा के हम जिसमें भरे रहते हैं उसी में फिर भर देते हैं, तो वो भी 2 राउंड हो जाता है ना। एक बार भरे थे और एक बार फिर भर दिए, तो 1 से 4 में 2 राउंड हो गया। उसके बाद उसके बगल बगल में 1 से 6 होता है, तो उसमें भी घुमा करके 3 राउंड भरते हैं, 1 2 और 3 बार भरते हैं। यानी टोटल समझिए 1 से 4 2 बार और 1 से 6 3 बार, यानी टोटल 5 राउंड एक ही माला को भरा जाता है। उसके बाद अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो इसमें जो पिच है वो 1 से 4 1 राउंड और 1 से 6 3 राउंड, यानी 1 राउंड और 3 राउंड, यानी टोटल 4 राउंड। तो ये जो टोटल 4 राउंड हो रहा है और ये जो टोटल है वो 5 राउंड हो रहा है। तो जब ये इसका 1 राउंड अधिक है तो इसके माला की लंबाई अधिक होगी, क्योंकि 1 राउंड अधिक है, इसीलिए इसका जो लंबाई है वो 19.5 इंच है और उसका जो है वो 16.5 इंच है, क्योंकि वो 1 राउंड कम भरा जाता है। उसके बाद इसमें हम कनेक्शन पे आ जाते हैं। देखिए कनेक्शन क्या होता है, हमने आपको पहले भी बताया कि कोई भी मोटर हो, सभी मोटरों का कनेक्शन 1 से 3 किया जाता है। सभी मोटरों का कनेक्शन 1 से 3 यानी पहले से तीसरे में किया जाता है, रनिंग का रनिंग में और स्टार्टिंग का स्टार्टिंग में। उसी प्रकार से जब इसका भी कनेक्शन कर लेंगे तो जो मोटर है उससे टोटल 4 वायर निकलेंगे, जिसमें 2 रनिंग और 2 स्टार्टिंग के वायर निकलेंगे। उसके बाद बात करें, अगला जो पॉइंट हमारा है वो है स्लिप। स्लिप क्या होती है? देखिए 1 व 3 नंबर का प्रयोग किया जाएगा इसमें। स्लिप क्या होती है? एक पतली सी पाइप होती है, जब ये वायर कहीं से टूट जाता है या फिर कहीं पे जोड़ बनाना होता है तो उस स्लिप को इसमें लगाते हैं। देखिए नॉर्मल क्या होता है, कोई वायर टूट जाता है तो हम उसमें टेप मार देते हैं, टेप लगा के चिपका देते हैं ना, लेकिन ये मोटर है ना, अगर इसमें आप टेप लगा के चिपकाएंगे तो मोटर जब चलता है तो गर्म होता है, तो जो टेप है वो प्लास्टिक का होता है, पिघल जाएगा और कहीं पे नुकसान करेगा। इसलिए इसमें स्लिप लगाते हैं जो पतली सी पाइप की तरह होती है, लगभग कपड़े की तरह बनी होती है। 1 व 3 नंबर का प्रयोग करने का मतलब ये हुआ कि अगर इस पतले वाले वायर पे प्रयोग करना है तो 1 नंबर प्रयोग करेंगे, और अगर इसमें इंसुलेटेड वायर यानी जो हम बाहर से वायर जोड़ेंगे उस पे लगाना है तो वहां पे हम 3 नंबर का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से इसका हो गया हमारा स्लिप 1 व 3 नंबर, रनिंग और स्टार्टिंग दोनों में सेम है। उसके बाद बात करें ये कितने पोल का मोटर होगा। देखिए पोल क्या होता है जानते हैं ना, किसी भी मोटर में जितने माला भरे जाते हैं उसका आधा रनिंग का भरा जाता है, यानी जितने माला रनिंग के भरे जाते हैं उसे उतने पोल का मोटर कहते हैं। किसी भी मोटर में जितने माला रनिंग के भरे जाएंगे उसे उतने पोल का मोटर कहते हैं। तो इसमें जो है वो 4 या 6 लिखा है, यानी 4 पोल का भी हो सकता है और 6 पोल का भी हो सकता है। अगर फिक्स करना है तो अगर वो मोटर 24 स्लॉट का होगा तो 4 पोल का होगा, अगर 36 स्लॉट का होगा तो 6 पोल का होगा। कैसे समझ सकते हैं ना, ये जो इसमें पिच थी वो 1 से 4 2 राउंड और 1 से 6 3 राउंड, 1 से 6 यानी पहले से सीधे छठवें में, यानी एक माला 6 खानों को जब कवर कर ले रहा है तो अगर 24 है तो 6 चौक को 24 यानी 4 माला की जरूरत पड़ेगी। तो बस 4 माला इसमें रनिंग के और 4 स्टार्टिंग के भरे जाएंगे, इसलिए ये 4 पोल का होगा। अगर ये 36 स्लॉट का है तो 6 छवा के 36, यानी कि इसमें 6 माला प्रयोग किए जाएंगे और ये 36 स्लॉट का हो जाएगा, इसलिए वो 6 पोल का हो जाता है। उसके बाद बात करें कैपेसिटी
कैपेसिटर, जो इसमें कैपेसिटर लगेगा ना वो 4 से 6 एमएफडी का लगा सकते हैं। इसमें जो कैपेसिटर हम प्रयोग करेंगे वो 4 या 6 एमएफडी का लगाएंगे। एमएफडी का मतलब क्या होता है? माइक्रो फैराडे। तो 4 या 6 एमएफडी का कैपेसिटर इसमें लगाएंगे। उसके बाद बात करें, यानी इस हिसाब से अगर हम बाइंडिंग करेंगे तो इसका जो आरपीएम है वो हमें कितना मिलेगा? तो इसका जो आरपीएम मिलेगा हमें वो 1400 से 1700 के बीच में मिलेगा, या 1400 से अधिक और 1700 से कम, उसी के बीच में मिलेगा। तो इस प्रकार से हम रूम कूलर की बाइंडिंग डाटा के बारे में समझ सकते हैं। और बाइंडिंग किस प्रकार से करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। किसी भी प्रकार का इस डाटा से रिलेटेड सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।